हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बनता है एक्साइज ड्यूटी पर। एक्साइज ड्यूटी का एक छोटा सा केस लेंगे हम। उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस बताएंगे, उसके रूल्स बताएंगे। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा अरोड़ा क्लासेस टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन के पूरे वीडियो लेकर आता है, जो कि अकाउंटेंट के लिए, जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, और टैक्स कंसल्टेंट के लिए, या फिर टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेसमैन अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बेनिफिटेड है। तो फ्रेंड्स, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसलिए भी कि अरोड़ा क्लासेस देहरादून से टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करवाता है। जो भी टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करना चाहता है, चाहे अकाउंटेंट बनने के लिए, चाहे टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और बिना देरी करे शुरू करते हैं एक्साइज ड्यूटी का केस। आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और केस लेते हैं एक। एफ लिमिटेड इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके। एक्साइज ड्यूटी का लगती है जब हम बाहर से ना कोई माल परचेज करते हैं, कोई माल, एसेट वगैरह जो भी है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी कुछ रूल है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कि बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे एक्साइज ड्यूटी के। लेकिन हमारी वीडियो में आपको एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफएसआई, अकाउंटिंग, टैली, ऑडिट, सबसे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जो भी अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए बेनिफिटेड होते हैं। सभी वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एफ लिमिटेड imported a machine from UK in May 2022. The details of this regard is unknown. FOB value of the machine is 10,000 UK pound. 10,000 यूके पाउंड में है मशीन की वैल्यू। फ्लैट AR है 3,000 यूके पाउंड। License fees the buyer was required to pay in UK 400 UK pounds. Buying commission paid in India rupees 20,000. Date of bill of entry 25/2023, and the rate of exchange notified by the CBIC on this date was 99 per 1 pound, यानी कि 1 पाउंड का रेट 99 था। रेट ऑफ BCD was 7.5%. Date of arrival of aircraft was 25/5/2023, and the rate of exchange notified by the CBIC on this date was 98.50 per pound, and rate of BCD was 10%. देखना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। फिफ्थ और सिक्स वाले पॉइंट में देखना, आगे जाके आप मैं समझा दूंगा जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। इंटीग्रेटेड टैक्स लीव्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैक्स एक्ट 1975 इज 12.5%, इग्नोर जीएसटी कॉम्पनसेशन। ये इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है? जीएसटी है एक तरीके से। यानी कि हम जब बाहर से माल परचेस करते हैं तो कस्टम भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। जीएसटी क्या लगती है? इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगती है। हमेशा जब भी बाहर से माल परचेस करेंगे तो आईजीएसटी और कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगेगी। नंबर 8 आता है इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स आर वर नॉट अवेलेबल। इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल अवेलेबल नहीं है। You are required to compute the excess value of the machine for valuation of custom duties and total duty payable. कस्टम ड्यूटी हम क्यों निकालते हैं? कि कस्टम ड्यूटी निकले और हम उसने ड्यूटी कितनी पेबल करनी है वो निकाले। यू मे मेक सुटेबल एजम्पशंस वेयर इन रिक्वायर्ड। चलो इसका देखते हैं सॉल्यूशन, और साथ साथ देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ assessable value and total payable by the Mr. बैकबैन। FOB वैल्यू थी पाउंड में 10,000 at charges of cost and service as per rule 10(1), that is 400 थी। चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज मैं आपको बता दूं, चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज के बारे में। लाइसेंस फीस बायर्स वर रिक्वायर्ड टू पे यूके 400 पाउंड्स। तो ये आपको लेना है, ठीक है। ये आपने लेना है चार्जेस ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज पर रूल 400। लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, कस्टम FOB वैल्यू 10,400, इन दोनों को प्लस करके।
अब ऐड करेंगे एयर फ्रेट लगाया 20% ऑफ कस्टम एफओबी और एक्चुअल विच इज लेस। एफओबी का 20% और एक्चुअल विच इज लेस, हम दोनों में से कम वाला लेंगे। ठीक है। एड इंश्योरेंस। अब देखना इंश्योरेंस के बारे में क्या चीज आती है। इंश्योरेंस एक्चुअली इज नॉट अवेलेबल, सो 1.125% ऑफ हमारे पास एफओबी वैल्यू का आएगा। तो ध्यान रखना इंश्योरेंस के बारे में ये चीज होती है कि अगर इंश्योरेंस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसका 1.125% देते हैं। अभी मैं आगे इसके नोट्स हैं वो आपको समझाऊंगा। सीआईएफ वैल्यू आ गई हमारे पास 12,597 पाउंड। सीआईएफ वैल्यूज इंडियन रुपीज 12,597 को 99 कन्वर्जन रेट दे रखा था। क्वेश्चन में जाके देख लेना, कन्वर्जन रेट 99 दे रखा था। इंटू करा 12,47,103। एक्सेल में वैल्यू आ गई 12,47,103। एट बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एंड SWS 10% ऑफ 1,24,710, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% ये भी ऐड करेंगे, तो टोटल वैल्यू आ गई IGST के लिए पर्पज के लिए 13,84,000 समथिंग। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने निकालनी है एक्सेसिबल वैल्यू कन्वर्जन रेट से इंटू करने के बाद ये बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करनी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, 10%। उस 10% का SWS कितना है, SWS का 10% है। तो इन दोनों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके, यानी कि बेसिक एसेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWS को प्लस करके टोटल वैल्यू आ जाएगी GST के पर्पज के लिए। और IGST निकाल दोगे आप इसका 12.5%, जो कि हमारे केस में दे रखा है। आपके केस में अलग हो सकता है, क्या आइटम पे क्या रेट लगा है वो डिपेंड करता है। टोटल ड्यूटी पेबल है, इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। टोटल ड्यूटी और इंटीग्रेटेड टैक्स ड्यूटी कितनी थी हमारी, बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,24,000, 12,000 रुपये SWS प्लस 1,73,000 समथिंग हमारे पास GST। टोटल ड्यूटी इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल और बी क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सी क्या, SWS। और ई क्या, IGST। ये तीन चीजें हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है बाय चालान बनाकर, तो हमने ये पेमेंट कर दी है। अब आते हैं कि भाई इसमें वर्किंग्स क्या क्या है। तो वर्किंग ये है कि लाइसेंस फीस विल बी पार्ट ऑफ FOB वैल्यू एज पर रूल 10(1) ऑफ द वैल्यूएशन रूल्स। लाइसेंस फी पार्ट है FOB का। एक्चुअल फेट इज अबाउट 20% FOB। एक्चुअल फेट जो था FOB का 20% था, सो इट हैज बीन इग्नोर्ड, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया था। एंड ओनली 20% ऑफ कस्टम वैल्यूज हैज बीन कंसिडर। तो सिर्फ कस्टम का 20% वैल्यू कंसिडर कर दिया था। सिंस इंश्योरेंस चार्जेस आर अनसर्टेनेबल, सो इट इज टेकन एज 1.125% कस्टम FOB वैल्यू। अगर इंश्योरेंस चार्जेस ना दे रखा हो या उसको निकाल नहीं सकते हो, तो आप उसको निकालेंगे कस्टम FOB वैल्यू का 1.125%। मैंने कहा था ये आपको बताऊंगा, ये आप ठीक से रीड कर लेना। बाइंग कमीशन इज एक्सक्लूडेड एज पर रूल 10(1). बाइंग कमीशन एक्सक्लूडेड है। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड रेट ऑफ ड्यूटी हैज बीन ascertained as per rule section 14 and 15 of custom act respectively। रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी का हमने जो रेट दिया है सेक्शन 14 और 15 में जो कस्टम एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से दिया है। इंटीग्रेटेड टैक्स levied under section 37 of the customs tax act 1975 is levied on sum total of the accessible value of the important goods custom duties and applicable social welfare surcharge। ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स किस हिसाब से दिया है, उसके हिसाब से दिया है जो हम कस्टम टैक्स एक्ट के हिसाब से बैठता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। तो छोटा सा वीडियो था, और जो भी मेरे फ्रेंड्स अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, GST, इनकम टैक्स, TDS, EPF, ESI और कस्टम्स से रिलेटेड सभी तरीके के वीडियो स्टार्टिंग से लेकर हाई लेवल तक के, बहुत एडवांस लेवल तक के लेकर आऊंगा और ला रहा हूँ। और आप लाइक कीजिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े।
और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।